स्वागत है बच्चों। फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाली, उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फिनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स in a coil when magnetic flux linked with the coil changes। आइए इसी बात स्टार्ट करते हैं। द फिनोमेनन ऑफ inducing EMF or electric current in a coil when magnetic flux linked with the coil changes। जब भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, वो चेंज होता है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो द करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ रिस्पेक्टिवली। द ईएमएफ एंड electric current produced due to change in magnetic flux in coil are called induced EMF and induced current respectively। इसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और ये जो फिनोमेनन है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है या ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस पर हम लोग बहुत डिटेल में बातें समझ सकें, बातें जान सकें, इसके लिए हमें जरूरी है कि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को अच्छे से समझें। वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी से मिलता जुलता मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स जानेंगे, इस पर सवाल जानेंगे, और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग के नाते कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, क्या एक्सपेरिमेंट्स है फैराडेज के, इसके बारे में जानेंगे। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जाने, फैराडे के लॉ के बारे में जाने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस फिनोमेनन को कैसे उन्होंने रूल्स के तहत बांधा, रूल्स बनाया, रूल समझा, उस पर हम पहुंचे। उसके पहले हमें फ्लक्स के बारे में अच्छी खासी जानकारी चाहिए। तो आइए टॉपिक हम लोग समझे, मैग्नेटिक फ्लक्स। Magnetic flux. What is magnetic flux? Magnetic flux is the number of magnetic field lines passes through the given area, given surface, perpendicularly या normally। तो चलिए, the number of magnetic field lines passes through given surface area perpendicularly is called
मैग्नेटिक फ्लक्स, जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन एरिया से परपेंडिकुलर जाती हैं उनको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो चलिए पहले समझ लेंगे जरा। ये आपका ये कोई एरिया हो गया, सपोज डेल्टा एस, और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं मैं। बी, यहाँ एरिया वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये डेल्टा एस, ये परपेंडिकुलर होता है गिवन एरिया के, गिवन सरफेस एरिया। अगर बीच का एंगल ये थीटा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म magnetic field, that phi is equal to b cos theta into delta s। b का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, b का कंपोनेंट थीटा एंगल पर, अर्थात एरिया वेक्टर की तरफ कितना होगा, b cos थीटा, b cos थीटा into delta s। तो phi is equal to b delta s cos थीटा, या इसी phi को हम वेक्टर v डॉट डेल्टा एस के रूप में भी समझ सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड एरिया वेक्टर। तो ये इसके ऊपर लिखा सकता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ से? ये किसके लिए था? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये कॉन्सेप्ट आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। दूसरा, मैग्नेटिक फ्लक्स of non-uniform मैग्नेटिक फील्ड। फाई निकालने के लिए मुझे पहले छोटे से एरिया के लिए डी फाई निकाल के उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी फाई कितना हो जाएगा? डी फाई हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस होगा। जैसे यहाँ डेल्टा एस था, वैसे यहाँ डी एस करना पड़ेगा, और कहाँ से कहाँ तक जो भी आपका गिवन सरफेस रहेगा, सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में हम इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स is a scalar quantity and represented by phi in SI, unit of magnetic flux is Weber, symbol capital W, small v, that is Weber। ये इसका सिंबल हो गया। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी आपको। और इंसीजियस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। मैक्सवेल भी साइंटिस्ट थे, और इनके नाम पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है कैपिटल एम स्मॉल एस। और 1 वेबर कितना होता है? तो जानते हैं कि फाई बराबर होता है बी डेल्टा एस। इसलिए 1 वेबर क्या हो जाएगा? दैट इज 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा,
और कॉस 0 डिग्री वन वैल्यू आ जाएगा। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का कोई सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अर्थात एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, जिसका एंगल 0 डिग्री इस तरह रखा हो एक टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में, तो उससे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आपका 1 वेबर कहलाता है। 1 वेबर की डेफिनेशन यहां से क्लियर होनी चाहिए आपको। ये लिख दिया मैंने। एंड 1 मैक्सवेल सिंबल नंबर दिखा लीजिए, mx that is 1 gauss into 1 centimeter square into cos 0 डिग्री। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, अगर रिलेशन की बात करें हम, यहां से तो क्लियर हो गया आपको कि अगर एक गॉस की मैग्नेटिक फील्ड है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो वहां पर जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, वो आपका एक मैक्सवेल है। एक गॉस को अगर हम टेस्ला में करेंगे तो 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। ये सेंटीमीटर करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। cos 0 डिग्री यही है, और टेस्ला मीटर स्क्वायर यही तो आपका वेबर हो जाता है। इसलिए 1 मैक्स बराबर 10⁻⁸ वेबर, ये इनके बीच का रिलेशन है। उम्मीद है अच्छे से ये बात समझ में आ गया होगा और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इनकी यूनिट्स को लेकर के। एसआई में वेबर, सीजीएस में मैक्सिमल, मैग्नेटिक फील्ड जब टेस्ला में है तो वेबर में आने वाला है वो सब। मैग्नेटिक फील्ड अगर गॉस में है तो मैक्सवेल के रूप में उत्तर आने वाला है। ध्यान में आ गया होगा। B डॉट ds ये उसी तरह है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने E डॉट ds पढ़ा था, B ds cos थीटा दैट इज फाई। और अगर इंटीग्रेशन के टर्म में है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो B डॉट ds करेंगे पहले, वेरी स्मॉल इनफाइनाइट स्मॉल एरिया के लिए आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इसके बाद उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो जाकर के आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे के लिए निकल पाएगा। इस पर छोटे छोटे सवाल वही मिलेंगे आपको, वो भी आप अच्छे से देखेंगे। फ्लक्स से संबंधित अंतिम बात बताऊं आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जो फाई है डी का डायमेंशनल फॉर्मूला और डेल्टा एस का डायमेंशनल फॉर्मूला। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने कहा था एक ही फॉर्मूले से आप सेट करते हैं इसको। याद कीजिए, यहाँ रिवाइज कर दूं आपको। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, फोर्स वाला कॉन्सेप्ट था। बी बराबर क्या आ गया था, एफ अपॉन आई एल साइन थीटा। एफ के लिए एम एल टी माइनस 2, करंट के लिए ए और लेंथ के लिए एल। इस तरीके से बी का जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 इस रूप में आ गया था। तो अगर इतनी बात ध्यान में आ गई है तो यहां पर गलत किया जाए, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 और एरिया के लिए तो एल स्क्वायर होता ही है। सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ गया। उम्मीद है पूरी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी और कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा भी
इसलिए जो है ये क्लियर आपको कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि फ्लक्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या यूनिट होती है। इन सारी चीज़ों का बेस लेकर के ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को समझ पाएंगे। तो इस पर अच्छे सवाल लगाइए, जहाँ जो दिक्कत हो, जहाँ जो डाउट हो जरूर पूछिएगा। मैंने अपना काम किया है, अब आपकी बारी है कि आप इस पर जरूर कमेंट्स करें।